ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में, जिसमें मौजूदा समय में मंगल महाराज और शुक्र महाराज मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल महाराज की नीच राशि है कर्क राशि, और वहाँ पर शुक्र देव भी विराजमान हैं। तो यह दोनों अलग अलग प्रभाव देंगे। पहले हम बात करते हैं कि मंगल नीच के होकर कर्क राशि को क्या प्रभाव देंगे। देखिए, मंगल सबसे पहली बात, वह सेनापति हैं, वह ऊर्जा के मालिक हैं, उन्होंने एनर्जी देनी होती है। तो जब मंगल महाराज यहाँ पर नीच के हो जाते हैं तो यह इंसान में हौसले की कमी कर देते हैं, उत्तेजना, ऊर्जा, इन सभी चीज़ों की कमी कर देते हैं, जिसके कि व्यक्ति को नुकसान होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मंगल महाराज की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल महाराज कर्क राशि में विराजमान होकर अपनी चौथी दृष्टि से पार्टनरशिप, पति पत्नी के घर को देख रहे हैं, जिसे कि वह प्रभावित करेंगे। और मंगल महाराज जहां पर भी देखते हैं वहां पर तनाव पैदा कर देते हैं। तो अगर आप किसी पार्टनरशिप में किसी के साथ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई परेशानी आ सकती है, मनमुटाव हो सकता है, पति पत्नी में आपस में मनमुटाव हो सकता है। इसी तरह से मंगल महाराज अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो कर्म स्थान में भी व्यक्ति को कुछ परेशानियां आ सकती हैं। खास तौर पर हौसले की कमी हो जाती है और मनमुटाव चलते रहते हैं। इसी तरह से मंगल महाराज अपनी 8वीं दृष्टि से आमदनी के घर को देख रहे हैं, जहां से आमदनी के रास्ते खुलते हैं, तो वहां पर भी वह अपना प्रभाव डालेंगे। और कुल मिलाकर अगर बात करें, कर्क राशि पर मंगल के अच्छे परिणाम नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनके साथ शुक्र महाराज भी विराजमान है, वहाँ पर वह बैठकर सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर से शुक्र महाराज अपनी 7वीं दृष्टि, क्योंकि शुक्र महाराज की सिर्फ एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, तो वहाँ से बैठकर वह कर्म स्थान को देखेंगे तो उसे वह ठीक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप लोग अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो यह बहुत उत्तम होगा और आपको सभी चीज़ों में फ़ायदे होंगे। और आज दोपहर के बाद कर्क राशि में, एक कर्क राशि के लिए खुशी की बात है कि आज दोपहर के बाद कर्क राशि में चंद्र महाराज आ जाएंगे। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव की यह खासियत है कि वह जहाँ पर भी आ जाते हैं वहाँ पर आर्थिक लाभ अवश्य करवाते हैं। तो चंद्रदेव जब अपनी खुद के घर में, खुद की राशि में आएंगे तो कर्क राशि को धन लाभ जरूर कराएंगे, और 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान को भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर कर्क राशि को मिले जुले प्रभाव मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से किसी गलत व्यक्ति से सलाह लेकर और किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। आपको महाभारत का एक वृतांत सुनाता हूँ कि कृष्ण भगवान से अर्जुन सलाह लेते थे तो उनका उद्धार हुआ। जबकि अगर हम देखें कि महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं की ताकत देखें तो पांडवों के पास कौरवों जितनी ताकत नहीं थी। इसी तरह से कौरव दुर्योधन अपने मामा शकुनी से सलाह लेते थे, लेकिन उनके पास सभी ताकत होने के बावजूद उनका नुकसान हुआ। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताता हूँ कि गांधार नरेश शकुनी, जो कि आजकल मौजूदा कांधार कहा जाता है, अफगानिस्तान, वहाँ के राजा थे। और उनकी एक ही इच्छा थी कि वह अपने भांजों को राजपाट दिला दें, चाहे वो किसी भी ढंग से हो। इसके लिए उन्होंने कई चालें चली और काफ़ी छल किए, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें भी मृत्यु प्राप्त हुई और उनके भांजों का भी नुकसान हुआ। लेकिन गुस्से में उनकी बहन गांधारी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, शकुनी की बहन थी और दुर्योधन सहित 100 पुत्रों की माता थी,
उनके जब सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं तो उन्होंने गुस्से में अफगानिस्तान की धरती को यह श्राप दिया था कि वहाँ पर अब खून ही बहेगा। आप देख लीजिए कि अनंत वर्षों से वहाँ पर अफगानिस्तान की धरती में आपको खून ही दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर कभी किसी बात को लेकर कभी किसी बात को लेकर युद्ध चल ही रहे हैं। तो यहाँ से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि अगर हम आचरण कर रहे हैं किसी से तो अच्छे व्यक्तियों का, सज्जनों के साथ आचरण कीजिए। सलाह ले रहे हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह लीजिए जो आपके काम आए। किसी से छल कपट करके कोई भी किया हुआ कार्य आपको सुख नहीं देगा। और अंत में आपसे फिर वही गुजारिश है कि परमपिता विष्णु भगवान की आराधना कीजिए। विष्णु भगवान इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, सृष्टि के मालिक हैं। अगर आप ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किए रहें और आप विष्णु भगवान की आरती करें तो आपको बहुत लाभ होगा। मुझे हुआ है, मैंने अपने जितने भी मित्रों साथियों को बताया उन सभी को लाभ हुआ है। आप भी विष्णु भगवान का नाम लेकर देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी भौतिक सुख हम जिंदगी में चाहते हैं वह सभी भौतिक सुख हमें विष्णु भगवान की आराधना करने से प्राप्त होते हैं। आप विष्णु भगवान की कथा में भी यह पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी एक जगह पर यह बात आती है कि सुबह उठकर आप अगर नहा धोकर सर्वप्रथम बिना कुछ खाए पिए सुच्चे मुंह से विष्णु भगवान की आराधना करते हैं तो हमें बहुत फायदे होते हैं और कोई मुश्किल नहीं आती। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी आप विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।